मित्रों, मैं पंडित मार्कंडेय दुबे अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से आज सुख पाने के लिए क्या करें। अगर जीवन में सुख की कमी हो, सुख नहीं मिल रहा हो, तो आखिर इसके पीछे किस ग्रह का देन है, किस ग्रह के कमजोरी के चलते सुख प्राप्ति में बाधा आती है और इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए जो बिना पैसे का हो, मुफ्त का हो और सुख के प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। वो उपाय क्या है, इस एपिसोड का मुख्य उद्देश्य यही है, मुख्य आशय यही है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सुख चाहिए, अगर लगातार दुख मिले तो बहुत सारी कठिनाइयां आने लगती हैं, मनुष्य व्याकुल हो जाता है। सुख लगातार मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दुख लगातार पड़ने से आदमी व्याकुल हो जाता है। तरह तरह की गलत बातें उसके मन में आने लगती है, सोच उसका बिगड़ जाता है और वो स्तब्ध हो जाता है, परेशान रहता है। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले आप सबों से मेरा छोटा सा निवेदन है कि यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अथवा आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि सभी एपिसोड अपलोड होते ही आपके पास पहुंचे। वीडियो लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और इससे भी अच्छे एपिसोड आपकी सेवा में लेकर उपस्थित होऊंगा। वीडियो अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिले। तो हमारे वैदिक ज्योतिष में एक श्लोक है कि सूर्य सौर्य मथेन्दुरुच्य पदवीं सन मंगलम मंगलः सदबुद्धिं च बोधो च गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखः शनिं राहुर्बाहु बलं करोतु सततं केतु कुलस्य उन्नतिं नित्यः प्रीतिकरा भवन्ति भवतां सर्वेनुकूला ग्रहा। यानी इस श्लोक के माध्यम से यह बात प्रदर्शित हो गया कि शुक्र ही सुख का कारक ग्रह है। भोग विलास वैभव धन और संपदा अगर कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो अच्छी तरह से प्राप्त होती है, लेकिन शुक्र अगर खराब है, कमजोर है, अस्त है, नीच के हैं या पाप ग्रहों से पीड़ित हैं तो इस सुख में हमेशा बाधा आती है। काल पुरुष के कुंडली में शुक्र दो भावों के कारक मालिक हैं। पहला तो लग्न से बगल वाला भाव यानी द्वितीय भाव और दूसरा सप्तम भाव। द्वितीय भाव धन का, परिवार का और वाणी का होता है। दूसरा जो भाव होता है सप्तम भाव, और सप्तम भाव के कारक भी शुक्र माने गए हैं। तो सप्तम भाव से विवाह, वैवाहिक जीवन, व्यापार, यात्राएं, झगड़े और झंझट का घर है, वो वहां से पता किया जाता है। वह सूक्ष्म कर्म स्थान है, वह संतान के पराक्रम का स्थान है। जहाँ सातवां घर होता है यानी सातवीं राशि मेष लग्न में तुला राशि होती है। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का और द्वितीय भाव का मालिक शुक्र होते हैं। अगर ये खराब है, अस्त है, नीच है, पाप पीड़ित है तो सुख में बाधा आती है। लेकिन वो कैसे, किसके कमी से यह आती है परेशानियां। अगर विवाह जब होता है उसी समय से शिक्षा दी जाती है। विवाह के समय जो पंडित विवाह कराते हैं तो कन्या अपने पति से सप्तपदी के अंतर्गत 7 प्रतिज्ञाएं करवाती है, उनको मानने होते हैं। लेकिन व्यक्ति प्रतिज्ञा तो कर लेता है और करने के बाद मुकर जाता है, उलट जाता है, उस पर ध्यान नहीं देता है और वही परेशानी का कारण बनती है। शुक्र सुख, शुक्र मतलब पत्नी होता है पुरुष कुंडली में। और जो व्यक्ति जिसका शुक्र खराब है यानी उसके संबंध उसकी पत्नी से अच्छे नहीं है, या तो पत्नी का सम्मान नहीं करता है या पत्नी को पैसे नहीं देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पैसे पत्नी को दे दो, अपने भिखारी बने रहो। पत्नी को दो, उसे खुश रखो। जब विवाह होता है उस समय पंडित महोदय 7 प्रतिज्ञाएं करवाते हैं, लड़की के द्वारा लड़के से और लड़के के द्वारा लड़की से 5 प्रतिज्ञाएं करवाते हैं। 5वां प्रतिज्ञा जब लड़की करती है, पति से अपना पूछती है कि स्वकर्मणा अर्जितम वित्तम पशु धान्य धनागमम। स्वकर्मणा अर्जितम वित्तम, आप अपने कर्म से जो धन कमाएंगे। पशु, पहले हाथी घोड़े खरीदे जाते थे, अब 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन खरीदे जाते हैं। पशु, धान्य धनागमम, धन, जमीन, मकान जो भी आप खरीदेंगे, जमीन के कागजात,
गाड़ी की चाबी, गाड़ी के कागजात और कमाया हुआ पैसा आप मेरे हाथ पर दें। पत्नी इस तरह की प्रतिज्ञा करती है। पति कर भी लेता है और इसे मजाक में टाल देता है। और पत्नी को टॉर्चर करना, उसे अपमानित करना, उसे अपशब्द बोलना, उसे रुलाना व्यक्ति के सुख को खा जाता है, जैसे दीमक कपड़े को खा जाता है। शुक्र का सही होने का सबसे बड़ा उपाय है कि पत्नी को खुश रखना है। अब पत्नी खुश कैसे रहेगी? अब सब जगह अपवाद होता है। कोई कोई पत्नी ऐसी होती है कि उसको कितना भी दो उसका मन भरता नहीं है और वो संतुष्ट नहीं होती है। लेकिन सब पत्नी एक जैसे नहीं होती है। औरत का हृदय कोमल होता है, वो छोटी बातों पर टूट जाती है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनका हृदय बहुत कठोर होता है और वो टूटती नहीं है, परिवार का विनाश कर देती है। लेकिन उनके लिए नहीं है। सामान्यतः सभी औरतें एक जैसे नहीं होती हैं और स्त्री का सम्मान ही शुक्र को ठीक कर सकता है। तो अपने पत्नी को खुश रखना, अपने शुक्र को मजबूत करना है। और शुक्र जब मजबूत होगा तो सारी सुख सुविधाएं स्वतः प्राप्त होने लगेगी। चूंकि सुख के बाद दुख आता है। अगर शुक्र खराब है तो शनि आ गए, रोग, बीमारी, कर्ज, मुकदमे, फौजदारी में डाल देंगे, सुख समाप्त हो जाएगा। तो पहले 6ठे नंबर के ग्रह शुक्र को ठीक रखने से सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है और उसकी कमी नहीं होती है। पत्नी को खुश रखना, आप जो भी कमाओ उसके हाथ को कुछ दिया करो, उसकी जरूरतों को पूछ लिया करो। नियम तो यही है कि आप अगर व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो रोज जो कमाए लिया करके संध्या समय पत्नी के हाथों में दे दीजिए। सुबह में जाने समय उससे खुशी खुशी मांग कर ले जाइए, अपने धंधे में लगाइए। पेमेंट पाते हैं, वेतन पाते हैं, तो उसके खर्चे का पैसा उसको दे दीजिए, वो खुश रहेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इतना तो जरूर कह सकते हैं कि ठीक है, मैं जो भी करूंगा तुम्हारे लिए करूंगा। उतना ही से खुश हो जाएगी पत्नी। कोमल हृदय होती है महिलाओं की, समुद्र होती है, शांति के मामले में समुद्र होती है। और जब अशांति का रूप धरती है तो काली बन जाती है। इसलिए पत्नी को खुश रखना ही जीवन में सारे सुखों का घर है। विशेष कहने की जरूरत नहीं है। बने रहे आप हमारे साथ इस तरह के एपिसोड के लिए। हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन कुंडली बनाई जाती है। वाराणसी के पंडितों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान, हवन, पूजा पाठ आदि करवाए जाते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रत्न, रुद्राक्ष सर्टिफिकेट्स के साथ उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं। जिनकी निसज्जन को इसकी आवश्यकता हो, स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से संपर्क कर इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।